विश्व का कल्याण हो। ये तभी संभव है जब यज्ञ होगा। एक बात और निवेदन करें, लोग कहते हैं सनातन में इतना पक्षपात। अरे भैया, जितना व्यापक सनातन है, जितना विस्तृत सनातन है, जितना अपनत्व है सनातन में, कहीं नहीं है। आप यज्ञ कराते हो, एक यज्ञ होगा, यज्ञ में घड़ा कहां से आएगा? कुम्हार के यहां से। यदि पक्षपात होता तो घड़ा कुम्हार के यहां से नहीं आता। यज्ञ में वस्त्र कहां से आएंगे? कपड़े वाले के यहां से। यज्ञ में सामग्री कहां से आएंगे? दुकान से। कुछ लोग कह रहे थे जब राम मंदिर बन रहा था, अरे मंदिर के जगह पर नौकरी देना चाहिए, नौकरी देना चाहिए। हम ये एक बात कहेंगे, जो लोग राम मंदिर गए हैं वो तो देखे हैं। हमारे डूब जी भी गए थे, वहां कितने लोग काम करने वाले हैं? अनुमानतः कितने होंगे? नहीं अनुमान लगा पाए। सरकार नौकरी देती ना तो उतने लोगों को नहीं दे पाती जितने को राम मंदिर दे रहा है। वहां किसी के लिए नौकरी, चलो भाई आप भक्तों का चप्पल इकट्ठा करो, कोई प्रसाद बांट रहा है, कोई झाड़ू कर रहा है, कोई पोछा कर रहा है, कोई महाराज कार्ड दे रहा है, नौकरी ही तो दी। हमारे यहां अपनत्व है, सबको अपनाओ, ज्योति से ज्योति जला के चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये हम कहते हैं, ये कोई और नहीं कहता, ये हम कहते हैं। लोगों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, यज्ञ से होगा। विवाह एक यज्ञ है, संस्कार एक यज्ञ है। भगवान ने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। ठीक तीसरे दिन मनु जी महाराज अपनी ज्येष्ठ कन्या देवहूति को लेकर के आए और बाबा से ब्याह कर दिए और चले गए। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी देवहूति कौन है? बोले राजा की पुत्री है। कौन है? राजा की पुत्री है। माताओं को ये कथा अवश्य सुनना चाहिए। भैया लोग, देवहूति जी क्या है? बोले राजा की कन्या है, राजा की लड़की है ना। और ब्याही किससे गई? बाबा से। बाबा के पास कुछ नहीं था, कोई संपत्ति नहीं, कोई वैभव नहीं। और एक बात, ब्याह के बाद बाबा की समाधि लग गई। इधर तो गए, ससुर जी गए, सास जी गई, इधर बाबा समाधि में बैठ गए, भजन करने लगे। लेकिन जो देवहूति जी हैं, मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर पितृभ्याम प्रस्थिते साधु पतिमिंदित कोविदा नित्यं परचर्यत प्रीत्या भवानीं भवं प्रभुं। कैसे सेवा कर रही हैं? जैसे भवानी, जैसे भगवती पार्वती भवम, जैसे भगवान शिव का सेवा करती हैं, ऐसे पिता के चले जाने पर देवहूति जी महर्षि कर्दम की सेवा कर रही हैं। बाबा की समाधि खुली तो जब खुली तो सामने एक वृद्ध स्त्री खड़ी। देवी तुम कौन हो? देवहूति जी ने कहा, नाथ आप भूल गए, मैं तो आपकी पत्नी हूं, मैं आपकी पत्नी हूं। कर्दम जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो गए कर्दम जी ने कहा, मैं आपके सेवा से प्रसन्न हूं। तुष्टो हमद्य तव मानवी मानदाय। हे मानवी, हे मनु की पुत्री, मैं आपसे प्रसन्न हो गया हूं, मांगो आपको क्या चाहिए। देवहूति जी ने कहा, हे नाथ, जो हर
पत्नी की कामना होती है, मैं भी वही चाहूंगी। फिर तो महाराज मनु जी करदम जी महाराज अपने तपस्या से बढ़िया दिव्य विमान का निर्माण कर दिए। अश्विनी कुमार आए, बढ़िया बाबा को फर्स्ट क्लास औषधि खिलाए, और बाबा और मैया इनको भैया बढ़िया से नहलाया धुलाया गया, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए गए, सब एकदम जवान हो गए, युवती हो गई, बाबा युवा हो गए एकदम। और वो दिव्य विमान जिसमें वृक्ष भी हैं, पार्क, जो लोग कहते हैं पार्क, अरे पार्क आज से नहीं अनादि से है। और जैसा विमान करदम जी ने निर्माण किया कोई कर भी नहीं सकता। उसमें सरोवर भी थे, बढ़िया गार्डन, दास दासियां, और महाराज वर्षों तक उसमें रमण किए, 9 कन्याओं को जन्म दिए। 9 कन्याओं को जन्म दिए। उन 9 कन्याओं का ब्रह्मा के पुत्रों से विवाह हुआ। ब्रह्मा के पुत्रों से मरीचि इत्यादि जो ब्रह्मा के 10 मानस पुत्र हैं, उनमें 9 से विवाह हुआ। नारद जी तो थे नहीं, 9 लोग थे। नारद जी कहीं बाबा घूम रहे होंगे, 9 का विवाह हो गया। करदम जी ने कहा कि देवी अब तो हम चलेंगे। बोले नाथ आप चले जाओगे, हम किसके सहारे रहेंगे। करदम जी को याद आया, अरे देवी भगवान ने कहा था कि आपके यहाँ मैं पुत्र बन करके आऊँगा। फिर तो रुके और 10वें संतान के रूप में भगवान स्वयं कपिल के रूप में आए। बोलो कपिल भगवान की जय। कपिल के रूप में आए। करदम जी चले गए तपस्या के लिए। एक दिन मैया देवहूति जाकर के कपिल भगवान के पास बैठी और प्रश्न करती हैं कि हे भगवान, आप हमें बताइए सत्संग क्या है, संग साधुओं का संग क्या है, जीव कैसे मुक्त होगा। पूरा सांख्य शास्त्र जो है उसका वर्णन करके सुनाते हैं। साधु कौन है, असाधु कौन है, साधु किसे कहते हैं, सत्संग किसे कहते हैं, ये सब वर्णन करते हैं। और देखो सत्संग जो करता है, सत्संग जो करता है महाराज, जो भगवत प्राप्त हो जाता है, जब वो भगवान के दिव्य वैकुंठ में जाता है, तो मार्ग में देवता जो हैं उसकी अगवानी करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। आचार्य के मुख से जो वाणी श्रवण करता है, जो सत्संग करता है, जो ज्ञान प्राप्त करता है, सत्संगात भवन स्पृहो गुरुमुखाच्छिद्रोषों प्रपद्यात्मान। जो गुरु के मुख से ज्ञान को, उनके वाणी को श्रवण करता है, जो सत्संग करता है, जो निष्प्रिय हो जाता है, उसके जो सारे प्रारब्ध होते हैं भगवान उसे नष्ट कर देते हैं। भगवान क्या करते हैं? देखो, हम जो बोल रहे हैं, जो हम चल रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, ये कैसे संभव है? हमारा प्रारब्ध है, हमारा प्रारब्ध है। भगवान क्या करते हैं? प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम परिच्छेन्न कर्मांतरः। भगवान क्या करते हैं? बोले भगवान उसके प्रारब्ध को नष्ट कर देते हैं। जो उसके पाप होते हैं, जो उसके पुण्य होते हैं, पाप को क्या करते हैं? पापियों में बांट दे जाओ। जो पुण्य होते हैं उसके जो अनुयायी होते हैं उसमें बांट देते हैं। और जब पाप पुण्य दोनों जब नष्ट हो गया तो ना तो स्वर्ग जाएगा ना नरक जाएगा, फिर कहां जाता है? फिर तो वो भगवान के दिव्य वैकुंठ जाता है। सूर्य चंद्र वरुण कुबेर इंद्रादि देवता देखते हैं और उसके स्वागत के लिए थाल सजाए, आरती लिए, हाथ में माला लिए खड़े रहते हैं। क्योंकि वैकुंठ जो है, जो वैकुंठ का मार्ग है, ये सूर्य चंद्र वरुण कुबेर इन लोकों से होते हुए जाता है और खड़े रहते हैं। संत के क्या लक्षण है? किसके
वाणी को सुने, किस संत के शरण में बैठ करके हम सत्संग करें, ज्ञान प्राप्त करें, यह भी निश्चित करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे हम कहीं चले गए तो भ्रम में पड़ जाएंगे। पूज्य साकेतवासी राजेश्वरानंद जी महाराज वो कहते थे कि हम एक जगह गए तो लोग इकट्ठा हुए, कुछ सत्संग हो जाए, कुछ सत्संग हो जाए। तो एक महात्मा जी यहाँ हम गए थे, वो थे वहीं, उन्होंने कहा महाराज संसार में कुछ नहीं है, कोई देवता नहीं है, सब बेकार है, सब असत्य है। क्योंकि अगर कोई भगवान होते तो इतने लोग भ्रमित क्यों होते? राम को भजो, कृष्ण को भजो, वासुदेव को भजो, गोविंद को भजो। भाई किसका भजन करें? बोले किसी का नहीं, सब बेकार, कोई नहीं है। ऐसे भी सत्संग होते हैं। उन्होंने बड़ा बढ़िया उत्तर दिया कि अच्छा बताओ आप सबके बाप कितने हैं यहाँ जितने लोग बैठे हो? तो किसी ने बताया हमारे बाप का फला नाम, किसी ने बताया हमारे बाप का फला नाम। बोले सबके एक बाप क्यों नहीं है? नारायण। सत्संग किससे करें? किसके शरण में बैठे? किससे ज्ञान अर्जित करें? ऐसा ना हो कि जो थोड़ा बहुत है वो भी नष्ट हो जाए। आजकल महाराज लोग भ्रमित कर देते हैं, और कुछ तो इसे महाराज भ्रमित करने के लिए घूम रहे हैं। हम लोगों से भी मिल जाते हैं, हम लोगों को भी कुछ ज्ञान देने लगते हैं। महाराज आप कहाँ समय नष्ट कर रहे हैं? नारायण। संत कौन है? ज्यादा भैया आप परेशान मत हो। संत कौन है ये सब जानना हो तो ज्यादा परेशान मत हो। सीधा सबसे बढ़िया हमारे गोस्वामी जी हैं, बाबा तुलसी जी। इतना सरल भाषा में सीधा सीधा, ना किसी सूत्र को देखो, ना किसी मंत्र को देखो, ना श्लोक को देखो, सीधा सीधा चौपाई पढ़ो और निर्णय कर लो संत के क्या लक्षण हैं। जो संत होगा उसमें लक्षण घटेंगे क्या? संत हृदय नम नीत समाना, संत हृदय नम नीत समाना, संत हृदय नम नीत समाना, कहा कभी न पर कहीं न जाना, कहा कभी न पर कहीं नहीं जाना। संतों ने कहा, कवियों ने कहा कि संत का जो हृदय है ना वो नवनीत है, मक्खन। संत का हृदय, जिसका हृदय मक्खन के तरह हो वो संत है। हृदय का कठोर हो, कपट छल से भरा हो, आडंबरी हो, वेश बनाकर घूमता हो, हम भी बाबा हैं, अंदर से महाराज सब मैला ही मैला हो, ऐसा नहीं। कवियों ने कहा जो संत का हृदय है वो मक्खन के तरह होता है। गोस्वामी जी ने कहा कि कवियों ने कहा तो पर ठीक से कह नहीं पाया। क्या हुआ भाई, क्यों नहीं कह पाए? गोस्वामी जी ने कहा निज परदा द्रवहि नवनीता, निज परदा द्रवहि नवनीता, पर दुख दमहि सो संत पुनीता, पर दुख दमहि सो संत पुनीता, निज परदा
नवनीत समाना। संत का हृदय नवनीत की तरह है, मक्खन की तरह है, कोमल, स्वच्छ, मुलायम। गोस्वामी जी ने कहा लेकिन एक अंतर है, मक्खन जो पिघलता है वो अपने से हल्का सा ताप लगा, हल्का सा उसमें गर्माहट हुई तो पिघल गया, लेकिन संत जो हैं वो अपने ताप से नहीं पिघलते। जो संत है वो कैसा भी हो, कितने भी विपत्तियां आए, कितने भी कष्ट हो, वो तो हंसता है, मुस्कुराता है। हमारे अवध में कनक भवन में एक महात्मा आते थे, उनके पैरों में ना कीड़े पड़ गए थे, जल गया था तो घाव हुआ तो कोई दवा नहीं लगाए, कीड़े पड़ गए और वो रोज दर्शन करने आवे। कीड़े जो थे पैर में पड़े थे वो बाहर निकल जाते तो उठाकर फिर वहीं रख ले, तुम्हारा स्थान ही है। एक दिन किसी ने बोल दिया ये कहाँ आता है ये सब कीड़ा उड़ा लेकर के। उन्होंने कहा भैया ये आभूषण है, ये घुघरू है। ये क्या है? घुघरू है। भगवान ने मेरे पांव में पाजेब बांध दिया। और लोग उपहास करने लगे, महाराज वो कीर्तन करके नृत्य करने लगे तो उनके पैरों से छम 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 आवाज आने लगी और नृत्य करते करते नाचते नाचते गिरे और वहीं सिरे छोड़ गए हंसते हुए। निज परता द्रमहि नवनीता, लेकिन जो संत होता है पर दुख द्रमहि सुसंत पुनीता, ये साधु के लक्षण हैं, ये संत के लक्षण हैं। नारायण कपिल भगवान सांख्य शास्त्र का उपदेश करते हैं, सांख्य शास्त्र का उपदेश करते हैं। आगे वर्णन आता है, नारायण देवहूति, उसके बाद में इनकी एक कन्या और थी आकुति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ पुत्रिका धर्म से। ये पुत्रिका धर्म क्या है? ये पुत्रिका धर्म है कि पुत्री से जो प्रथम संतान होगा वो नाना के यहाँ रहेगा, उस पर नाना का अधिकार होगा। यह है पुत्रिका धर्म। पुत्रिका धर्म है, पुत्रिका धर्म के अनुसार विवाह हुआ तो रुचि प्रजापति के यहाँ यज्ञ नारायण दक्षा के साथ प्रकट हुए। इसलिए कोई भी यज्ञ करते हैं तो कहते हैं भैया दक्षिणा जरूर दो। यज्ञ में लोग कहते हैं महाराज चढ़वाते बहुत ज्यादा है, महाराज चढ़वाते बहुत ज्यादा हैं। अरे जो नियम है महाराज वो बोल देते हैं, और जितना नियम है उतना तुम चढ़ा भी नहीं पाओगे, जितना नियम है उतना चढ़ा भी नहीं पाओगे। लेकिन यथाशक्ति उसमें भी जोड़ दिया, चलो भाई यथाशक्ति जो सामर्थ्य है। नहीं तो किसको सोने के दक्षा देने हैं, किसको चांदी के दक्षा देने हैं, ये सब निर्धारित है शास्त्रों में। किसको कितना देना है दक्षिणा, ये सब निर्धारित है शास्त्रों में। नारायण आकुति के विवाह हुए, उनके यहाँ यज्ञ नारायण प्रकट हुए। परीक्षित जी ने कहा कि हे गुरुदेव, हमने सुना है कि जो सबसे छोटी कन्या थी उनका विवाह प्रजापति दक्ष से हुआ। बोले हाँ राजन, प्रजापति दक्ष से हुआ और उनकी 16 कन्या हुई, जिसमें 13 धर्म को ब्याही गई
एक अग्नि को, एक पितर को। जो स्वाहा थी वो धर्म को ब्याही गई, जो स्वधा थी वो पितर को, नारायण। जो स्वाहा थी वो अग्नि को, और जो स्वधा थी वो पितर को। इसलिए हम अग्नि में जब आहुति डालते हैं तो बोलते हैं स्वाहा। और कुछ लोग तो महाराज आहुति लिए और उठा उठा के झोंकना शुरू कर दिए, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ये नहीं नियम है, उसमें भी नियम है कैसे आहुति दें। स्वा प्रथम अक्षर बोलते हुए हवि को ग्रहण करो, आहुति उठाओ, और हा के अंदर ही आहुति डाल दो, तब हा बोलो, तब वो आहुति मान्य होगी। नहीं तो तुम चाहे जितना झोंकते जाओ, कोई मान्य नहीं। आहुति तभी मान्य होगी जब स्वाहा के मध्य में आहुति उठाई जाए, स्वाहा डाल करके ही हा बोला जाए। तब कहां दीर्घ रहेगा, कहां ह्रस्व रहेगा, इतना तक कर्मकांड में महाराज देखा जाता है। अब कुछ लोग जल्दी में होते हैं, महाराज फेंको भागो, फेंको भागो, चलो जल्दी करो। कितना उठाना है ये भी मान है, इसका भी एक मानक है। नारायण जब पितरों का कार्य करते हैं तो स्वधा बोलते हैं। सबसे छोटी कन्या जो थी वो भगवान शिव को ब्याही गई, सती। सबके तो वंश चले, लेकिन जो सबसे छोटी कन्या थी उनके वंश नहीं चले। उनके वंश नहीं चले, क्यों नहीं चले? मैत्रेय जी वर्णन करते हैं कि हे विदुर, दक्ष की जो सबसे छोटी कन्या थी वो युवावस्था में ही शरीर को छोड़ दी। विदुर जी ने कहा, भगवान क्यों छोड़ दी, क्या कारण था? हमने भी सुना है पिता के कारण शरीर को त्याग की, ये बात हमारे मन में चल रही है, इसे आप थोड़ा प्रकाश डालो और सुनाओ हमको। बोले कि जब दक्ष जो है योग्य हो गए तो ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रजापति पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। प्रजापति पद पर जब प्रतिष्ठित कर दिया, महाराज दक्ष ने यज्ञ किया। यज्ञ में सब लोग गए थे, उसे शपथ समारोह में यज्ञ हुआ तो सब लोग गए थे। सब लोग गए थे तो ब्रह्मा विष्णु भगवान भोलेनाथ भी गए। सभा में दक्ष प्रवेश किए। प्रवेश जब किए तो महाराज सब ने उठ करके स्वागत किया, लेकिन 3 लोग नहीं उठे। जो अभिमानी होता है उसकी दृष्टि इसी पर अटकी होती है, कौन मेरा स्वागत कर रहा है, कौन सम्मान दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। ये अभिमानी का लक्षण है, इसके अंदर अभिमान भरे हैं। कौन मुझे प्रणाम किया, कौन मेरा सम्मान किया, कौन मेरा अनादर किया। सब लोग उठे लेकिन 3 लोग नहीं उठे। तो भाई नारायण को तो कुछ बोल नहीं सकता, क्यों? बोले बाबा हैं। ब्रह्मा जी बोले पिताजी हैं। अरे भाई ब्रह्मा जी के बाप कौन? बोले नारायण। नारायण के तो नाभि से कमल, कमल में ब्रह्मा। तो सबका ये दोनों का जो क्रोध था वो तीसरे पर आ गया। क्यों? बोले तीसरा तो पुत्र के समान है, दामाद है, तीसरा दामाद है। पहुंचते हुए महाराज तुरंत प्रवचन शुरू कर दिए, अपना वक्तव्य तुरंत प्रस्तुत कर दिए। देखो जहां साधु हो, जहां सभ्य लोग हों, वहां असभ्य लोगों को नहीं आना चाहिए। अब लोग एक दूसरे को देखने लगे कि ये असभ्य कौन आ गया, असाधु कौन है। एक दूसरे का जब चेहरा देखने लगे, मुख का अवलोकन करने लगे, तो दक्ष ने कहा, इधर उधर क्या देखते हो, इधर उधर क्या देख रहे हो?
अरे ये जो बैठा है बंदर जैसी आंख वाला, ये शिव, ये घोरी, ये भभूति जो लगाकर बैठा है, सांप बिच्छू पानी में बैठा, इसको देखो, इसी को मैं कह रहा हूं। लोगों ने कहा भैया जब इतने बेकार थे तो अपने कन्या का विवाह क्यों कर दिया? बोले रे क्या बताएं, वो तुम्हें अपने बाप के कहने में आकर कर दिया, नहीं तो कहाँ। गृहीत्वा मृगसावाक्षा पाणिम मरकटलोचनः, कहाँ मेरी मृगलोचनी पुत्री और कहाँ ये बंदर जैसी आंख वाला ये शिव, ये मेरे पुत्री के योग्य था? ये मेरे पुत्री के योग्य नहीं था, लेकिन वो तो मैं अपने बाप के कहने पर आकर के इससे विवाह कर दिया। ना तो इसमें कोई कर्म है, सारे कर्म जो है नष्ट कर चुका है, कोई नियम कोई कर्म नहीं। ये संध्या आदि क्रियाओं से रहित होकर के, मर्यादाओं से रहित होकर के ये अपवित्र, इससे मैं कहां ब्याह करता? जब ऐसा बोलने लगे तो महाराज हरि हरि निंदा सुने ही जो कहाना, हो ही पाप को हाथ समाना। भगवान की जो निंदा सुनता है, आचार्य की जो निंदा सुनता है, शिव नारायण की जो निंदा सुनता है, अगर सामर्थ्य है तो उत्तर दे, अगर सामर्थ्य नहीं है तो सुने ना, वहां से हट जाए। और सामर्थ्य है तो जो निंदा करता है उसका जिह्वा काट लो। सामर्थ्य है तो जो निंदा करे, नारायण की, शिव की निंदा करे, आचार्य की निंदा करे, उसकी जीभ काट लो। अब स्वामी की निंदा हो रही है, नंदीश्वर क्यों चुप रहे? नंदी ने कहा अरे कब से ये बड़बड़ बड़बड़ में बकरे के तरह लगाया है, कब से ये बकरे के तरह मैं लगाया है। मैं श्राप देता हूं कि इसको बकरे का मुख लग जाए भविष्य में, क्योंकि दक्ष ने श्राप भी दे दिया। मैं इसको, दक्ष ने कहा कि आज के बाद किसी पूजा किसी यज्ञ में इसको कोई स्थान नहीं दिया जाएगा, इसको कोई भाग नहीं दिया जाएगा। नंदीश्वर से रहा नहीं गया। नंदीश्वर ने कहा कि मैं भी श्राप देता हूं, जाओ तुम्हें बकरे का मुख लग जाए। दक्ष ने कहा कि तुम हमको श्राप दे रहे हो, मैं भी श्राप देता हूं। जो शिव के अनुयायी हैं, जो शिव के व्रत को धारण करने वाले हैं, वो सारे के सारे महाराज विकृत हो जाएं। बीच में चौथे कूद पड़े भृगु जी महाराज। भृगु जी ने कहा जब ससुर दामाद में बातें चल रही थी तो तुम क्यों बोले? तुम एंट्री कहां से ले लिए? मैं भी श्राप देता हूं कि शिव के जितने गढ़ हैं सबके सब पाखंडी हो जाएं। नंदीश्वर ने कहा कि जितने ब्राह्मण हैं सब भिक्षुक बन जाएं। अब तो महाराज एक दूसरे को श्राप देना शुरू किए। शिव जी ने कहा भैया सारा सिस्टम मेरे कारण गड़बड़ है, अब चलो हम लोग चलते हैं। हमारे नाते ये जो सभा थी गड़बड़ हो गई, चलो सब लोग सबको लिए आ गए कैलाश और दक्ष शिव के विरोध में यज्ञ किया। शिव से द्वेष था, उस विरोध में यज्ञ किया और सबको बुलाया, लेकिन शिव को नहीं बुलाया। इधर शिव पुराण के अनुसार राम जी पर भगवती सती संदेह की, भगवान शिव ने उनका त्याग कर दिया। भगवान शिव ने त्याग कर दिया, सती को आभास हो गया। सती भगवान शिव की सेवा करती हैं। 87,000 वर्ष बीत गए। भगवान शिव की समाधि खुली, क्योंकि शिव समाधि में थे। सती के त्याग के बाद में समाधि खुली, सती जी आई। भगवान शिव ने उन्हें सामने बिठाया और कथा सुनाने लगे। कथा सुनाने लगे और उसी समय यज्ञ हो रहा था। वाजपेयी यज्ञ संपन्न हो गया था। दृष्ट्वा सवाजपेयेन ब्रह्मिष्ठान भूय च बृहस्पति शवम नाम समारेभे कृतुत्तमम्। बृहस्पति शव नाम का यज्ञ संपन्न हो गया था।
और नारायण वाजपेयी यज्ञ संपन्न हो गया था, बृहस्पति सव नाम का यज्ञ चल रहा था। उसी में जो है देवताओं की पत्नियां, सारे ऋषि सब लोग जा रहे थे। देवता जानते हैं कि शिव और प्रजापति दक्ष में विरोध है, तो देवता जो हैं अलग से नहीं, भाई जब जान रहे हो कि दो लोगों में विरोध है तो आप यदि जा रहे हो तो कोई और मार्ग चुन लो। अब ट्रेन हो, चरपहिया हो तो चलो उसके लिए एक मार्ग है, एक रूट है। हेलीकॉप्टर तो भैया कहीं से भी घुमा कर ले जा सकते थे, लेकिन शिव को जलाने के लिए देवता जो है कैलाश के ऊपर से और महाराज नीचे से विमान ले जाने लगे, और वो विमान आवाज देता हुआ गड़गड़ गड़गड़ हर 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 करता हुआ विमान जाए। अच्छा, जो देवताओं की पत्नियां हैं, जो देवांगना हैं, वो बढ़िया महाराज गीत गा रही हैं। अब बताओ, हम लोग यही कथा सुने, अब कोई आकर के बगल में घम 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 हर 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 शुरू कर दे करना, तो मन लगेगी किसी के? क्योंकि कल सारे लोग ट्रैक्टर ही देख रहे थे। किसी का मन लगेगा? नहीं लगेगा। सती जी बार बार ऊपर सिर उठाकर देखे, देखी तो आकाश में विमान जा रहा है आकाश में। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, सती बिलोक्यो व्योम विमाना, सती बिलोक्यो व्योम विमाना, सती बिलोक्यो व्योम विमाना, सती बिलोक्यो व्योम विमाना, चले जाते सुंदर विधि नाना, चले जाते सुंदर विधि नाना, सुर सुंदरी करही कलगाना, सुर सुंदरी करही कलगाना, सुर सुंदरी करही कलगाना, सुर सुंदरी करही कलगाना, सुनत श्रवण छोड़हि मुनि ध्याना, सुनत श्रवण छोड़हि मुनि ध्याना, सुनत श्रवण छोड़हि मुनि ध्याना। देवता की जो पत्नियां हैं वो गीत गा रही थी। कैसा गाए गीत? सुनत श्रवण छूट ही मुनि ध्याना। महाराज सामान्य बात नहीं है, ऐसा सुंदर स्वर में गीत गा रही थी कि जो मुनि है, जो मौन होकर के भगवान का भजन कर रहे हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, जो परम विद्वान हैं, उनके भी कानों में शब्द पड़े तो उनका ध्यान टूट जाए। सुनत श्रवण छूट ही मुनि ध्याना। इस प्रकार से सती जी बार बार देखी, देव पत्नियों ने कहा, अरे बहन तू यहां बैठी है, तुझे पता नहीं क्या? अरे तेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, हम लोग वहीं जा रहे हैं, तू नहीं चलेगी क्या? अब सती कैसे बतावें कि हमें पता ही नहीं था, कोई निमंत्रण नहीं आया, कोई संदेश नहीं आया। घर की बात है, बाहर वालों को कैसे बताया जाए? लोग निंदा करेंगे, जगहताई होगी। सती ने कहा, बहन देख, मैं घर की अकेली, हमारे स्वामी जी है दिन भर पूजा पाठ में लगे रहते हैं समाधि में,
इनकी भी सेवा करना, घर को भी देखना। अच्छा तुम लोग चलो, पीछे पीछे हम भी आएंगे। सबको तो भेज दो। भगवान शिव से निवेदन की, भोलेनाथ एक बात कहो क्या? बोलो देवी। प्रजापतस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्राभिशराम वाम ते यत्रथिता मे विबुधा व्रजन्ति